Hello friends, today we solve last question. ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AD equal to BC in figure 8.23 so that ये 4 क्वेश्चंस है, इसको प्रूव करना है। तो इस फिगर में देखिए गिवन क्या है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है और यह जो किए ये नीचे हिंट दिया हुआ है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हिंट में क्या दिया हुआ है कि AB को प्रोड्यूस किया गया और C से एक लाइन खींच रहे हैं थ्रू जो E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये जो कंस्ट्रक्शन किए इसको लिख दीजिए। लिखेंगे ए लाइन थ्रू C which intersects AB produced at E पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है सच डैट AD पैरेलल टू C। इस तरह हम लोग इसको मिला रहे हैं कि AD के पैरेलल होगा ये CE। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट वाला हमको प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पर सब एंगल का नाम लिख देते हैं। देखिए एंगल 1 को लिख देते हैं 1, एंगल 2 को इस तरह, यहाँ पर 3 और ये 4, यहाँ 5, इसको 6 और इसको 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि A के इक्वल B दिखाना है। इट मीन्स कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिखाना है। ओके, तो देखिए जब हम कंस्ट्रक्शन कर लिए तो क्या देख रहे हैं कि AB के पैरेलल CD है और AB को E तक प्रोड्यूस किए, यानी AB पैरेलल CD है तो AE भी पैरेलल CD होगा। लिखेंगे यहाँ पर कि AB पैरेलल टू CD। ये क्या है, गिवन है, और AB के जगह आप लिख देंगे AE पैरेलल टू CD। कैसे, बाई कंस्ट्रक्शन। ओके, और क्या किए हैं कंस्ट्रक्शन से कि AD पैरेलल टू C, यह भी कैसे, बाई कंस्ट्रक्शन। तो देखिए AE पैरेलल हो गया CD के, AD पैरेलल हो गया ये C के, तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो लिख देंगे कि सो क्वाड्रिलेटरल AECD इज ए पैरेललोग्राम। अब एक क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम होगा तो AE इक्वल होगा CD के और AD इक्वल होगा, देखिए AE के इक्वल हो गया CD और AD के इक्वल होगा ये CE, और AD के इक्वल क्या दिया गया है, BC, यानी CE और BC भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये लिखेंगे यहाँ पर कि AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ये क्या है, गिवन है, और AD इक्वल हो गया C के, क्यों, क्योंकि लिख देंगे यहाँ पर कि AECD इज ए पैरेललोग्राम। या लिखेंगे साइड्स ऑफ, यहाँ लिख दीजिए कि साइड्स ऑफ AECD ए पैरेललोग्राम। ओके, तो देखिए AD के इक्वल BC है और AD के इक्वल CE है, यानी यह और यह क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि BC इक्वल होगा CE के, इसके यह अब इक्वल हो गया। इन ट्रायंगल BCE, BC इक्वल टू C। अभी जस्ट दिखाए कि BC इक्वल टू C, तो BC के सामने वाला एंगल क्या, एंगल 4, और C के सामने वाला एंगल 3 इक्वल होगा। रीजन भी लिख देंगे कि एंगल्स
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। ओके, अब देखिए ए बी, यहाँ से देखिए कि ए ई सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए डी पैरेलल है सी के, तो 1 और 4 कैसा एंगल होगा, वो इंटीरियर एंगल होगा। तो इसका एडिशन करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे कि यहाँ पर रीजन दे देंगे कि सिंस ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, और रीजन लिख दीजिएगा को इंटीरियर एंगल्स, और इसका नंबर डाल दीजिए 1 नंबर इक्वेशन। और 2 और 3 क्या है, लीनियर पेयर एंगल है, तो इसका भी सम क्या होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एंगल्स, और इसको इक्वेशन 2 लिखे। तो देखिए 1 प्लस 4 180 डिग्री और 2 प्लस 3 180 डिग्री, तो राइट हैंड साइड में इक्वल है तो लेफ्ट वाला भी इक्वल होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4 और एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ पर क्या दिखा है कि एंगल 3 और 4 इक्वल है, तो यहाँ से 3 और 4 हट जाएगा, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पर रीजन भी दे दीजिएगा कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्या जस्ट प्रूव्ड, अभी जो प्रूव्ड किए थे। एंगल 1 क्या है, ए है, तो इसी को लिख देंगे डेट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ये था फर्स्ट। नेक्स्ट कि एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी। यहाँ लिखेंगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी ए गिवन है। तो ए बी और सी डी जब पैरेलल होगा तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, और जिसका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, और इस जगह रीजन दे देंगे को इंटीरियर एंगल्स, और इसको इक्वेशन 3 सपोज कीजिए। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 6 180 डिग्री, और यहाँ भी रीजन में देंगे को इंटीरियर एंगल्स, और इसको इक्वेशन 4। पहले की तरह देखिए इसका सम 180 डिग्री है और इसका भी सम 180 डिग्री है, तो इक्वेशन 3 और 4 से लिख देंगे फ्रॉम 3 and 4 एंगल 1 प्लस एंगल 5 और एंगल 2 प्लस एंगल 6। अभी जस्ट क्या प्रूव किए हैं कि एंगल 1 इक्वल टू 2, यहाँ लिख देंगे कि जस्ट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जस्ट प्रूव्ड। तो 2 और 1 यहाँ से हट जाएगा, तब क्या हो जाएगा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, और 5 क्या है एंगल डी है, और 6 क्या है एंगल सी है। तो यहाँ लिख देंगे कि डेट इज एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, यानी एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ये सेकेंड वाला प्रूव्ड हो गया। थर्ड में है कि ए बी सी ट्रायंगल, तो ए बी सी ट्रायंगल कहाँ है, नहीं है, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो ए से सी को ज्वाइन कीजिए इस तरह, और यहाँ से इसको, तो थर्ड प्रूफ करने के लिए ये जो कंस्ट्रक्शन किए इसको लिख देंगे कि ज्वाइन ए सी एंड बी डी, और तब लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। तो देखिए ए बी सी और ए बी डी, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है, लिख देंगे कॉमन। और अभी क्या प्रूव किए हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो लेकिन देखिए ए बी सी में एंगल 2 है तो पहले 2 लिखेंगे, 2 इक्वल टू एंगल 1, और यहाँ लिख देंगे कि जस्ट प्रूव्ड। और क्या गिवन है, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन लिखेंगे पहले बी सी, क्योंकि ए बी सी पहले लिखे हुए हैं, तो यहाँ लिखेंगे बी सी इक्वल टू ए डी,
और यहाँ रीजन में दे देंगे, गिवन है क्वेश्चन में। तो देखिए यह साइड और यह साइड और बीच का एंगल 1, यह साइड और यह साइड और बीच का एंगल 2 इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। रीजन क्या होगा, साइड एंगल साइड। तो यहाँ लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। लिखने समय ध्यान क्या देते हैं कि ABC फर्स्ट वाला तो लिख दिए। देखिए A के इक्वल क्या है, B है, इसलिए B फर्स्ट में लिखे। ये दोनों कंग्रुएंट हो गए। रीजन देंगे, रीजन क्या देंगे, SAS। तो जब दोनों कंग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 2 के सामने क्या है, AC, और 1 के सामने क्या है, BD। तो लिख देंगे यहाँ पर कि AC इक्वल टू BD, और यहाँ रीजन देंगे CP CT। देखिए इस दोनों ट्रायंगल में प्रूव्ड हो गया कि AC इक्वल टू BD, और यह ट्रेपेजियम है तो इसमें AC क्या है, डायगोनल है, और BD भी डायगोनल है। तो आगे लिख देंगे कि डेट इज AC का मतलब क्या हुआ कि डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। क्वेश्चन में था डायगोनल लगा हुआ, क्योंकि ट्रेपेजियम में AC क्या है, डायगोनल है, और BD भी क्या है, डायगोनल है। लेकिन इस ट्रायंगल में साइड था तो पहले साइड इक्वल प्रूव कर लिए, तब लिख दिए कि AC डायगोनल इक्वल है BD के। यह एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट डे करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।